नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। विदेशों में नौकरी पाने के इच्छुक हरियाणा के युवाओं के लिए दीपावली का त्योहार सुनहरा मौका आया। विदेशों में युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में वे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और व्यापार संबंधी चर्चा करने हेतु दुबई के दौरे पर गए थे। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने विदेशों में हरियाणवी युवाओं के लिए विभिन्न अवसरों की पहचान की। इसी कड़ी में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने कतर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब रोल रूम अटेंडेंट चिन्हित किया है। इसके लिए 30 नवंबर 2022 तक उम्मीदवारों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वविद्यालय द्वारा इसके अलावा और भी कई अवसरों की पहचान की गई है। इस जॉब रोल रूम अटेंडेंट हेतु श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सहयोग से विदेशों में प्लेसमेंट के लिए एक पंजीकरण पोर्टल विकसित किया गया है। यह एक वेब आधारित एकीकृत कार्यवाह प्रणाली है जो विदेशों में नौकरी पाने के लिए इच्छुक युवाओं को एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी विदेशों में अवसरों के लिए विभिन्न संगठनों से संपर्क स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की पहचान करने के लिए प्रयासरत है। तदनुसार विश्वविद्यालय विभिन्न अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों को डिजाइन करेगा ताकि उम्मीदवार खुद को अपस्किल कर सकें और विदेशी अवसरों में प्लेसमेंट के लिए चयनित हो सकें। ये पोर्टल परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत है, जिससे परिवार का विवरण सत्यापित होगा। ये पोर्टल हरियाणवी उम्मीदवारों को विभिन्न जॉब रोल्स के लिए कौशल विकास हेतु अपनी रुचि साझा करने का अवसर भी देता है। इससे हरियाणा में लागू विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ उम्मीदवारों को संरेखित करने में मदद मिलेगी। SVSU उन सभी उम्मीदवारों तक पहुंच रहा है जो विदेशों में नौकरी की इच्छा रखते हैं और उनकी सहमति प्राप्त कर रहे हैं, ताकि उन्हें SVSU द्वारा अपस्किल किया जा सके और उन्हें विदेश भेजा जा सके। SVSU ने एक SMS प्रसारित किया है जिसमें एक एम्बेडेड पंजीकरण लिंक है और उम्मीदवार पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। SVSU को इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवारों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। उम्मीदवारों के लिए कॉलिंग सुविधा भी शुरू की गई है और प्रशिक्षण के लिए एक बैच का गठन किया जाएगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इन उम्मीदवारों को विदेशों में रोजगार योग्य बनाने के लिए अल्पकालिक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार और निष्पादित करेगा। विश्वविद्यालय संभावित भर्ती संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और साक्षात्कार या किसी भी अन्य भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करेगा। मिशन मेरिट को भी हमने प्राथमिकता से, हालांकि बहुत नाराजगियां इसमें झेली हैं, अपनों की भी झेली हैं, क्योंकि आज तक यही होता आया, मैं मेरा परिवार, पर्ची खर्ची, ये सब चलती रही। हमने देखिए, मेरिट शुड बी ऑनर्ड। आखिर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई खूब मन लगा के करता है, वो अपना, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता उसकी पढ़ाई पर सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अगर उसको आगे चांस नहीं मिलता है नौकरी का तो एक निराशा का वातावरण रहता है। इसलिए हमने मिशन मेरिट को लागू किया और उसको कायम रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत से समय समय पर करप्शन, इस करप्शन में बहुत से लोग तो जेल भी काट चुके हैं। 712 अरेस्ट की और लगातार हमने भी उस पर प्रहार किया। जब तक सूत्र नहीं मिला था, लेकिन सूत्र हमने ढूंढा और ढूंढने के बाद कई तरह के ऊपर से नीचे तक नेक्सस, मल्टी स्टेट नेक्सस ये बने हुए हैं। यानी एक ही स्टेट का नहीं है, हमारी स्टेट के, दूसरे स्टेट के, ऐसे जो गैंग बने हुए हैं वो इसके अंदर काम करते थे। पेपर लीकेज से लेकर के और एग्जामिनेशन हॉल तक नकल कराना, और नकल कराने के बाद भी फिर उसमें खाली पेपर छोड़ करके उसमें बातें भरना। ये तुम्हारे अभी HSSC और HPSC लोगों को पता नहीं कहां से फार्मूला सूझा। उन्होंने एक 4 का तो आंसर होता है ABCD में, तो ठीक आंसर लिखो। 5वां एक और दायरा लिख दिया कि आपने 4 खाली छोड़े हैं तो 5वें पर टिक करो कि मैंने इसको खाली छोड़ा है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक समय तो ऐसा भी किया कि 5वां नहीं भरोगे तो पेपर ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस पर सब लोगों को लगा कि नहीं, ज्यादा हो गया, तो 5वां नहीं भरेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्कें रखेंगे। इसलिए उसको 5 कॉलम भरने ही है, और उसके लिए तो उन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दी हैं
जिसकी चर्चा होती है 5 मिनट एक्स्ट्रा तो इसलिए कि 5वें कॉलम जो है वो प्रश्न से संबंधित नहीं है, वो तो बाद में जो खाली छोड़ दिए ऊपर से लेकर नीचे तक जितने खाली है टिक 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 करके रखो, 5वें को भर दो, तब आपका पेपर जो है वो सही होगा। तब उसके बाद खाली छोड़ने का वो सिस्टम जो बाद में भरा जाता था वो सिस्टम भी बंद हो गया। और इसके अंदर लगभग 750 लोग नौकरियों में, एक आंकड़ा मेरे पास है, कुल 771 लोग, जिसमें परीक्षार्थी भी हैं, साजिशकर्ता हैं, दलाल हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सॉल्वर, सीटर यानी मेरी जगह दूसरा कोई जाकर बैठ गया, पेपर दे के आ रहा है और पास हो गया। तो ऐसे सीटर भी लोग खरीदते थे। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक कारण ये निकला है। और इसमें तो आईएएस, एचसीएस, यहां तक के लोग, एक आईएएस जो जेल काट के आया बड़े नेताओं के साथ, क्या नाम था, संजीव, हाँ चलो वो पुरानी बात है। हमारे समय भी एक एचसीएस तोमर, अनिल नागर, उसको मैंने पकड़ा, नीचे स्टाफ के लोग कई पकड़े गए। और फिर आम जनता में जो ये कोचिंग कराने वाले लोग और जगह जगह कहीं प्रेस के साथ संबंध बनाने वाले लोग, तो हमारे नेटवर्क को पकड़ने वाली एजेंसीज, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सारी एजेंसी को, और इसका लाभ जो है बाकी प्रदेशों में भी हुआ है। बाकी लोग भी कहते हैं कि इस नेटवर्क को आप लोगों ने तोड़ा है, एक बहुत बड़ा काम ये सब किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारी सरकार ने 3C करप्शन, कास्ट क्राइम पर प्रहार किया। पढ़ी लिखी पंचायतों के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। पहले अनपढ़ लोगों को चुने जाने से करप्शन बढ़ता था, लेकिन हमने जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शिक्षा का प्रावधान किया। बिना भेदभाव के हरियाणा एक, हरियाणवी एक की तर्ज पर पूरे प्रदेश में समान रूप से काम किया। पैसे सीधे खाते में जाने की वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ। पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में डाले। तकनीक से जुड़कर हमने 1300 करोड़ रुपए बचाए। हमने 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा, स्वाभिमान पर बल दिया। पीपीपी के जरिए हमने सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। सीएम ने बताया कि मनुष्य के हर आयु वर्ग के हिसाब से विभाग काम कर रहे हैं। कम आय के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई। किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लेकर आए। किसानों की फसल के रखरखाव से लेकर उनकी पेमेंट तक को डिजिटल किया। हमने सिस्टम में IT का उपयोग बढ़ाया। कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया। और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है। क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं। लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूं तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। अब वो चीजें, सारी स्कीमें उसी हिसाब से बांटी जा रही हैं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।